Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and today's topic is adaptation। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसके बेसिस पे। तो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आते हैं डेजर्ट एडाप्टेशन क्या होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ बॉडी साइज इन एडाप्टेशन। ये जो है सिग्निफिकेंस ऑफ बॉडी साइज इन एडाप्टेशन ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। बाकी डेजर्ट एडाप्टेशन आपका हम डिस्कस करेंगे। एडाप्टेशन आपका पूछा जाता है इकोलॉजिकल एडाप्टेशन क्या होता है इन डेजर्ट एनिमल एंड इट्स सिग्निफिकेंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। डेजर्ट एडाप्टेशन देखिए कितनी बार पूछा है, और एडाप्टेशनल फीचर जो होता है डेजर्ट एनिमल में अकॉर्डिंग टू डेजर्ट कंडीशन उसको पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसका आपको बता रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर दें, क्योंकि आपको एमएससी जूलॉजी के नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे एंड प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। एंड अभी तक शेयर भी नहीं किया है तो प्लीज़ डू शेयर। स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजिकल एडाप्टेशन क्या होता है, एडाप्टेशन मतलब क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। Adaptation is defined as the process where a species or non-organism gradually become better acclimated to its environment। acclimated का मतलब होता है acclimatized हो जाता है, यानी फिट हो जाता है, एडजस्ट करता है किसी भी डिफरेंट इन्वायरमेंट में। ग्रेजुअली क्या होता है, उस डिफरेंट इन्वायरमेंट में क्या हो जाता है, फिट हो जाता है, उसको कहते हैं एडॉप्टेशन। ओके, जो एक्लिमेटाइजेशन होता है और एक एडॉप्टेशन होता है। एडॉप्टेशन होता है बहुत लॉन्ग कह सकते हैं लॉन्ग प्रोसेस होती है, मतलब ये थोड़ी कम समय में नहीं होता है, ये 1000 ईयर लगते हैं जब एक ऑर्गेनिज्म में जो फिजिकल मॉर्फोलॉजिकल बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जबकि एक्लिमेटाइजेशन जो होता है शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं किसी भी इन्वायरमेंट में या किसी भी कंडीशन में सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं, अपने आप को उसके सूटेबल बनाते हैं। और दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं एनी फिजियोलॉजिकल बिहेवियरल और मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इनेबल्स इट टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स रिस्पेक्टिव हैबिटेट इज कॉल्ड एन एडॉप्टेशन। तो ये भी आप लिख सकते हो, जो अभी मैंने ऊपर मॉर्फोलॉजिकल बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस बताया है वो। द मीनिंग ऑफ एडॉप्टेशन इम्प्लाइज how a species changes its body and behavior to better suit its natural environment। तो किसी भी नेचुरल इन्वायरमेंट में किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को फिट करता है, यानी उसमें क्या क्या बॉडी चेंजेस होती है, उसके बिहेवियर में क्या चेंज होती है, वो होता है एडॉप्टेशन, उसका मीनिंग होता है एडॉप्टेशन। द नेचुरल इन्वायरमेंट इज एन एवर चेंजिंग फीचर ऑफ प्लानट अर्थ। तो प्लानट अर्थ क्या है, इस पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, तो जो चेंजिंग होती है यानी चेंजिंग फीचर जो है ये होता रहता है, यानी जो अर्थ पे हमेशा ना कंडीशन चेंज होती रहती है, जैसे वेदर का हो गया, सीजन चेंज होता रहता है, तो डाइवर्सिटी होती है। तो इसलिए एडॉप्टेशन ज़रूरी होता है ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ एडॉप्टेशन इंश्योर दैट द स्पीसीज विच एडॉप्ट्स द मोस्ट सर्वाइव। तो जो प्रोसेस है ये इंश्योर करता है, यानी इसके वजह से क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्पीसीज जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं, और जो अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं या उस कंडीशन में तो वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एवोल्यूशनरी टाइमलाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म सम इम्पॉर्टेंट एडॉप्टेशन हैव बिकम जेनेटिकली फिक्स। क्या अभी मैंने बताया जो एडॉप्टेशन है ये शॉर्ट पीरियड में नहीं होता है, ये 1000 ईयर्स लगते हैं, और जैसे ये चेंजेस होती है तो कुछ ऐसे एडॉप्टेशन होते हैं, जो कुछ बॉडी चेंजेस होती है वो क्या होता है जेनेटिकली फिक्स हो जाता है। यानी जेनेटिकली फिक्स का मतलब है कि वो परमानेंट हो सकता है, ठीक है। इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। अब हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स की क्या क्या एडॉप्टेशन होती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एनिमल एडॉप्टेशन जो है इंटायरली डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ हैबिटेट दे आर फाउंड इन। तो एडॉप्टेशन है टोटली जो डिपेंड होता है जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म जिस हैबिटेट में जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे वो उनका होम है, उस
पे डिपेंड करता है। हैबिटाट बहुत तरीके से भी हो सकता है, तो जिस हैबिटाट में रहते हैं उस पे ये डिपेंड करता है एडॉप्टेशन, ठीक है, जहाँ पे वो रहते हैं। द अर्थ हैज़ सेवरल नेचुरल एनवायरमेंट दैट आर स्प्रेड अक्रॉस लार्ज जियोग्राफिक एरिया। जो अर्थ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैबिटेट होता है या नेचुरल एनवायरनमेंट है, जैसे डेजर्ट, कोल्ड रीजन, माउंटेन रीजन, और फिर ग्रास लैंड हो गया, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो सकता है। तो अर्थ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नेचुरल एनवायरनमेंट है या हैबिटेट होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म को रहना पड़ता है। तो अगर हम बात करें डेजर्ट की बात करें, जो मरुस्थल में रहते हैं, हिंदी में इसको आई थिंक रेगिस्तान, मरुस्थल, तो एनिमल में जो एडॉप्टेशन होता है जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं, डेजर्ट में क्या होता है, पानी नहीं होता है, मरुस्थल मतलब वहाँ पानी की जो अवेलेबिलिटी है, वाटर बहुत कम होता है, तो उस कंडीशन में गर्मी ज़्यादा होती है, हीट ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में जो ऑर्गेनिज्म है कैसे सर्वाइव करता है वो हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको डेजर्ट के बारे में बता दिया। तो डेजर्ट आर बैरन एरियाज ऑफ लैंड कैरेक्टराइज बाय द एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर एंड लिमिटेड वेजिटेशन। तो डेजर्ट एरिया, जैसे अभी मैंने बस आपको ये बताया, जहाँ पे हीट ज़्यादा होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी कमी होती है, उसी को कहते हैं। तो ये कोल्ड भी हो सकता है, वहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो डेजर्ट क्या होता है, ऐसा एरिया होता है जहाँ पे लैंड का एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है, कोल्ड होता है, या फिर बहुत हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। कोल्ड में आप देख सकते हो लद्दाख में, लेह लद्दाख जो है कोल्ड रीजन होता है, और जबकि जो राजस्थान में जो है, वो राजस्थान का जो डेजर्ट है वो वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। तो ये दोनों क्या हैं, और बहुत लो वेजिटेशन होता है, यानी वहाँ पे प्लांटिंग बहुत कम होती है, कह सकते हैं। डेजर्ट आर एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जो डेजर्ट होता है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है। टेरेस्ट्रियल में आपका लैंड आता है, तो लैंड इकोसिस्टम के अंदर आता है, विच आर फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड में भी पाया जाता है। अफ्रीका जो है, अफ्रीका का जो डेजर्ट है वो भी, और इंडिया में तो है ही। दीज आर रीजन विद अ शॉर्ट रेनी सीजन। तो ये जो डेजर्ट होते हैं, ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। बेस्ड ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन, डेजर्ट आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अब डेजर्ट को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे मैंने बताया अभी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, यानी हॉट डेजर्ट हो गया, जो राजस्थान का है। कोल्ड डेजर्ट जो हो गया वो जैसे लद्दाख में, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो दो रीज़न हो सकते हैं, ठंडा मरुस्थल भी हो सकता है और गर्म मरुस्थल भी हो सकता है। देयर आर मैनी एनिमल्स दैट आर वेल अडॉप्टेड टू लिव इन द दीज डेजर्ट। तो मतलब बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जो इन डेजर्ट में क्या करते हैं, रहने के लिए अपने बॉडी में चेंजेस लाते हैं और अडॉप्ट करते हैं। लाइक कैमल्स हो गया, कैमल्स आप देखते हो ज़्यादातर डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। और जैक रैबिट्स हो गए, फॉक्सेस हो गए, स्नेक्स हो गए, इंसेक्ट आर सम ऑफ द प्रीडोमिनेंट। जीरोकोल्स वो होते हैं जो डेजर्ट एनिमल जो होते हैं, जो डेजर्ट में अडॉप्ट करते हैं, तो उनको हम जीरोकोल्स कहते हैं। और हाउ एवर दीज एनिमल्स इन द डेजर्ट हैव टू फेस मैनी मेजर चैलेंज फ्रॉम वाटर कंजर्वेशन टू अवॉइडिंग एक्सेस हीट। सो जो ये डेजर्ट या जेरोकोल्स होते हैं, इनको बहुत चैलेंज फेस करना पड़ता है कि ये वाटर को किस तरीके से कंजर्व करे, ताकि जो हीट है, यानी जो हीट से वो कैसे बचे, और वाटर लॉस को भी क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो किस तरीके से होता है, वेरियस तरीके से हो सकता है, वेरियस डेजर्ट एनिमल्स की हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप है ये तरीका एडोप्टेशन का, कंजर्वेशन ऑफ वाटर थ्रू रिड्यूस स्वेटिंग। तो इनमें स्वेटिंग कम होती है, यानी जो पसीना होता है बॉडी में वो कम होता है। कैमल्स आर एबल टू कैमल्स जो होते हैं, कैमल्स आर एबल टू विथस्टैंड एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ 44 डिग्री विदाउट स्वेटिंग। तो क्या होता है, ये जो कैमल होते हैं ना, अडॉप्ट कर लेते हैं 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी क्या होता है, ये क्या होता है, बिना स्वेटिंग के सरवाइव कर सकते हैं, खड़े रह सकते हैं। कोल्ड ब्लड एनिमल इंटायरली लैक स्वेट ग्लैंड्स।
जो जिनका ब्लड कोल्ड होता है, जैसे रेप्टाइल्स वगैरह आते हैं, स्नेक्स हो गए, लिजर्ड हो गए, तो जो इनमें क्या होता है, स्वेट ग्लैंड्स टोटली एब्सेंट होता है, एज दे रिलाई ऑन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि इनको क्या करना होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे ये डिपेंड होते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड मोड ऑफ एक्सक्रीशन, यानी जो एक्सक्रीशन होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है। आपने देखा कि स्वेटिंग तो बिल्कुल नहीं हो रही, रिड्यूस हो गई है। और दूसरा जो फीचर है स्पेशलाइज्ड मोड ऑफ एक्सक्रीशन, जो इनमें एक्सक्रीशन होता है वो डिफरेंट तरीके से हो सकता है। पहला, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स इन द डेजर्ट retain water as their metabolic wastage are excreted in the form of insoluble white compound called uric acid. सो बेसिकली जो बर्ड्स होती है, रेप्टाइल्स होती है ना, वाटर को अपनी बॉडी में, ऑलरेडी वाटर की कमी होती है और ये वाटर को क्या करती है, अपनी बॉडी में रिटेन कर लेती हैं, और जो एक्सक्रीशन होता है वो यूरिक एसिड होता है, जो कि लेस सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में, ठीक है। जिसकी वजह से जैसे कि यूरिया जो सॉल्युबल होता है, इसकी वजह से हमारे ह्यूमन में जो है वो वाटर के साथ आ जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये पाउडर लाइक होता है जो कि लेस सॉल्युबल होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर लॉस कम हो जाता है। जबकि अमोनिया ज़्यादा सॉल्युबल होता है, तो जिसकी वजह से जो फिशेस वगैरह हैं उनमें वाटर लॉस ज़्यादा करना पड़ता है, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है। तो ये ऐसा इनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है जो कि लेस सॉल्युबल होता है या फिर इनसॉल्युबल होता है वाटर में, जिसकी वजह से लॉस ऑफ वाटर कम हो जाता है, तो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, सॉरी। Another example of desert animal that shows some classic adaptation are kangaroo, rat seen in the North American desert and the camel. कुछ अदर भी जो एडाप्टेशन होता है देखने को मिलता है जो नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट में रहते हैं, जैसे कि कैमल हो गया, कंगारू रैट हो गया, और ये सारे जो हैं इनमें भी देखने को मिलते हैं। These animals are able to meet all the water and energy requirement through the oxidation of internal fat. तो इनमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कैसे होती है, वाटर मतलब वाटर लॉस कम हो, और वाटर की नीड जो है वो कैसे पूरी होती है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन किसका होता है, इंटरनल फैट का। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वाटर कम्स एज अ बाई प्रोडक्ट दैट इज़ यूज्ड बाय द एनिमल्स। तो वाटर लॉस नहीं होता है बिकॉज जो इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें क्या होता है कि जो वाटर होता है ये एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर निकलता है, जो कि क्या होता है, एनिमल द्वारा ही यूज़ कर लिया जाता है, बाई प्रोडक्ट बनाता है, जिसकी वजह से एनिमल उसको यूज़ कर लेते हैं। दीज डेजर्ट एनिमल आल्सो हैव कंसनट्रेटेड यूरिन। इनमें क्या होता है, यूरिन बहुत कंसनट्रेटेड होता है, यानी वाटर इसमें बहुत कम होता है। सो एज फॉर मिनिमाइज एनी फर्दर वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी, ये क्यों होता है कि वाटर लॉस बॉडी से नहीं हो। नेक्स्ट, एडॉप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट, ये तो पूछा नहीं गया है लेकिन ये ज़रूरी है थोड़ा सा, ये भी देख लेते हैं। लेकिन आपको एनिमल्स का पूछा गया है तो प्लांट्स का नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर एडॉप्टेशन पूछता है तो इसमें आप प्लांट्स का भी लिख सकते हो। द लीव्स ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू द स्पाइंस। जो प्लांट में जो, जैसे आप कैक्टस का प्लांट देखते हो उसमें जो लीफ होता है वाटर लॉस कम हो, जैसे ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है तो लीफ से वाटर लॉस होता है, तो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है लीफ। एंड द स्टेम क्या होता है, फ्लैशी हो जाता है, यानी स्टेम लीफ जैसा दिखने लगता है और स्पंजी हो जाता है और वैक्स की कवरिंग हो जाती है। और जो स्टेम में ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। एंड द प्लांट बॉडी इज ऑल्सो कवर्ड विद वैक्सी क्यूटिकल सो एज द मिनिमाइम द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। और वैक्सी कोटिंग हो जाती है, वैक्स की कोटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस कम हो जाती है, वाटर लॉस कम हो जाता है। एंड द स्टोमा आर अरेंज डीप इनसाइड एंड अगेन टू रिस्ट्रिक्ट द लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कोल्ड एनिमल्स, यानी कोल्ड रीजन्स में क्या क्या एडाप्टेशन होता है। इन हैबिटेट्स विद हाई टेम्परेचर इट इज़ लॉस ऑफ वाटर। हमने देखा कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे वाटर लॉस को क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, दैट हैज़ टू बी कंट्रोल्स। तो उसको कंट्रोल किया जा रहा था जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है और वाटर कम है, तो इसकी वजह से वो बॉडी से वाटर लॉस को कम किया जा रहा था। सिमिलरली इन कोल्डर रीजन्स, अब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इट इज़ द लॉस ऑफ हीट। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इसकी अपोजिट क्या है, यहाँ पे बॉडी से हीट को
बाहर नहीं भेजा जाता, यानी बॉडी की हीट अंदर ही रहती है। दैट हैज़ टू बी कंट्रोल, तो इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, यानी बॉडी हीट को कंट्रोल करना ज़रूरी है ताकि ये इन्वायरमेंट में नहीं जाए। एनिमल लिविंग इन द कोल्ड रीजन्स हैव टिपिकल एडॉप्टेशन विच इंक्लूड एन एक्सेस लेयर ऑफ फैट और इवन अ थिक फरी बॉडी। तो उनमें क्या होता है, जो एक्सेस लेयर ऑफ फैट होता है और इनकी जो बॉडी होती है उसमें बहुत ज़्यादा फर होता है, बहुत ज़्यादा हेयर होता है, सो दैट हीट डज नॉट एस्केप आउट। तो इससे क्या होता है, जो बॉडी से बॉडी से जो हीट होती है वो बाहर नहीं जाती सराउंडिंग में, अंदर ही उसको रख लिया जाता है। तो हॉट डेजर्ट एडॉप्टेशन में हमने देखा कि क्या क्या हो रहा था। तो हॉट डेजर्ट एडॉप्टेशन में हम कुछ और भी पॉइंट है जो हमने मिस कर दिया ऊपर, तो हम यहाँ पे देखेंगे। एडॉप्टेशन टू नॉक्टर्नल लाइफ, क्या होता है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो रेगिस्तान में रात में ठंड होती है, मतलब कोल्ड हो जाता है। तो सम एनिमल्स लाइक स्नेक, फॉक्सेस एंड मस्ट रोडेंट आर नॉक्टर्नल, इसी की वजह से वो नॉक्टर्नल हो जाते हैं, यानी रात में बाहर निकलते हैं। दे स्लीप ड्यूरिंग द डे टाइम इन देयर बरोज, और ये बहुत डीप बरोज बनाते हैं ताकि दिन के टाइम हीट वहाँ तक नहीं जा पाए। अंदर ये सैंड के अंदर बरो बनाते हैं और जिसके अंदर वो रहते हैं, या डेंस बनाते हैं जिसके अंदर वो रहते हैं। और क्या होता है, ताकि वो दिन के टाइम बाहर नहीं निकल सकते हैं। और ये क्या होता है, हंट ओनली ड्यूरिंग द नाइट, और ये शिकार करने के लिए भी रात में ही निकलते हैं। व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप, जब टेम्परेचर कम हो जाता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टू डेसिपेट हीट, यानी हीट से कैसे बचा जाए, ठीक है। इसके लिए क्या करता है ये, सम ऑर्गेनिज्म हैव डेवलप लॉन्ग बॉडी पार्ट्स दैट प्रोवाइड ग्रेटर बॉडी सरफेस टू डेसिपेट हीट। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी में, उनकी बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं। जैसे कैमल में आप देख सकते हो, कैमल का जो पैर होता है वो बहुत लंबा होता है, लेग्स बहुत लंबे होते हैं, ताकि जो यहाँ सरफेस की हीट है ऊपर तक उनकी बॉडी तक जल्दी जा नहीं सके। अगर ग्राउंड की तक रहेगी, अगर ग्राउंड तक ही रहेगा उनकी बॉडी, तो वो हीट ज़्यादा उनकी बॉडी में जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जैक रैबिट्स हैव लार्ज ईयर्स। तो जैक रैबिट जो होता है उसकी जो कान होती है बहुत बड़े बड़े होते हैं। दैट आर सप्लाइड विद अ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसमें ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा होता है। दैट इनेबल्स द एक्सेस हीट टू डेसिपेटेड ईजिली। तो क्या होता है, ब्लड वेसल से क्या होता है, डेसिपेट हो जाता है, जो हीट है वो ख़त्म थोड़ा सा हो जाता है। रेप्टाइल्स लाइक गीला मॉन्स्टर जो होता है आर नोन टू बी स्टोर वाटर इन फैटी टिश्यूज इन देयर टेल्स एंड एट द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जो गीला मॉन्स्टर होता है ये क्या करता है, स्टोर करता है वाटर, क्या करता है, स्टोर करता है फैटी टिश्यूज़ में, जो कि टेल्स में होता है। टेल्स में क्या करता है और अदर पार्ट्स में इसको स्टोर करता है। ऑल्सो द हम्प ऑफ द कैमल हैज़ फैटी टिश्यूज। आपने देखा होगा कुब्बड़ होता है जो कैमल के ऊपर, आपने स्ट्रक्चर देखा होगा गर्दन के पास, तो उसको कहते हैं हम्प। और क्या होता है, यहाँ भी फैटी टिश्यूज होती हैं। व्हेन दिस फैटी टिश्यूज इज मेटाबोलाइज इट प्रोड्यूसेस एनर्जी एज वेल एज वाटर। जब ये क्या होता है, ये मेटाबोलाइज्ड होता है तो ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी और वाटर, जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में हम बॉडी साइज़ के बेस पे भी पढ़ेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में ये क्योंकि ये टॉपिक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। यहाँ पे सिग्निफिकेंस आप 2-3 पॉइंट लिख सकते हो, अडॉप्टेशन का क्या मतलब है, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है ये लिख सकते हो, ठीक है। और फिर हम बॉडी साइज़ के बेस पे सिग्निफिकेंस क्या है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड यस, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।